हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। अक्षांश रेखाएं, इसे लैटिट्यूड कहा जाता है इंग्लिश में। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें सो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान को भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश मतलब आप इसको सिंपली ये समझ सकते हैं, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। यह हमारा पृथ्वी है। ठीक है, सो पृथ्वी में जो है किसी भी स्थान को जानने के लिए, किसी भी स्थान को जाने के लिए, वहां का समय जानने के लिए हमको दो जो है महत्वपूर्ण रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक अक्षांश रेखाएं एवं एक देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं मतलब पूरे पृथ्वी को जो है इस प्रकार से, जैसे ये जो हमारा पृथ्वी गोल है, तो इस प्रकार से जो एक कोण बनाया गया है, ठीक है, सॉरी, इस प्रकार से जो एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है, इसके पीछे इस प्रकार से, तो इसी को ही जो है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इस प्रकार से जो वृत्त होती हैं इसको। एंड देशांतर रेखाएं इसी पृथ्वी को जो है इस प्रकार से दोनों ध्रुवों को मिला के जो है ये रेखा खींची गई है, इसको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा आपको याद रखना है कि इस प्रकार की ये जो लाइन है इसको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इस प्रकार से लाइन खींच के जो पूरे पृथ्वी को जो बांटा गया है दो भागों में, उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। एंड इस प्रकार से दोनों ध्रुवों को मिलाकर, ठीक है, दक्षिण ध्रुव एंड उत्तर ध्रुवों को मिलाकर जो इस प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, इनको देशांतर कहा जाता है। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव। ये देख सकते हैं, ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है, और ये भूमध्य रेखा है। इसे विष्णुवत रेखा भी कहा जाता है, या समान, ठीक है, विष्णुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री में, ठीक है, तो बेसिकली ये जो अक्षांश रेखा है इसको डिग्री मतलब अंश में मापा जाता है। तो ये जो 0 डिग्री होता है, जो बीचों बीच जो रेखा है, उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इसके उत्तर साइड 90 रेखा और खींची गई है, इसके दक्षिण साइड 90 रेखा और खींची गई है। तो टोटल जो है 181, ठीक है, 181 रेखाएं भूमध्य रेखा को मिलाकर 181 रेखाएं जो है खींची गई हैं, उन सभी को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो एक अंश में 60 मिनट होते हैं एवं एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक अंश का मतलब जो है 60 मिनट होता है। एंड अक्षांश रेखाओं को जो है डिग्री, ठीक है, मतलब कि अंश में जो है इसको डिनोट किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश जो है स्थित है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध मतलब बीचों बीच भूमध्य रेखा, उसका जो आधा भाग है उत्तर साइड, उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। एंड जो दक्षिण भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, मतलब जितने भी रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले को। एंड भूमध्य रेखा से नीचे वाले जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं उनको हम जो है दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुल वृत्त जो है 179 है, 179, ठीक है, 179 जो है कुल वृत्त है। अब इसकी एक जैसे कि ये पृथ्वी है, तो टोटल जो है 181 जो है भूमध्य रेखा को मिलाकर टोटल 181 रेखाएं हैं। लेकिन 179 जो है कुल वृत्त है, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव है ये भी जो है डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री में जो है, ये 90 अंश में जो है ये उपस्थित है। मतलब ये भी जो है एक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा आप इसको मान सकते हैं, लेकिन वृत्त नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट पे स्थित है। इसलिए कुल वृत्त जो है 179 है, लेकिन कुल संख्या जो है अक्षांश रेखाओं की, ये भूमध्य रेखा को मिलाकर 181 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली जो अक्षांश रेखा है ये विषुवत या भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये बीचों बीच है, इसलिए सबसे बड़ा वृत्त तो डेफिनेटली इसका ही बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण हमने अक्षांश रेखाएं जो है हमने देखा, ठीक है, भूमध्य रेखा हमने जाना, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और 4 महत्वपूर्ण जो है रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये टोटल भूमध्य रेखा से यहाँ नीचे 90 और रेखाएं हैं, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो भूमध्य रेखा एक इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और 4 इंपॉर्टेंट रेखा है। उत्तर साइड आप देखेंगे तो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है, 23.5 डिग्री पर जो है ये स्थित है। ठीक है, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। दक्षिण साइड आप देखेंगे भूमध्य रेखा के दक्षिण में तो 23.5 डिग्री, ठीक है, दक्षिण में जो है मकर रेखा स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण साइड में ही 66.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेखा है, इसको जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त को जो है 66.5 डिग्री में जो है इसको अंटार्कटिका वृत्त भी कहा जाता है। इसी प्रकार उत्तर साइड जो है उत्तर ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री में। ठीक है, इसको जो है आर्कटिक वृत्त
वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा के अलावा ये 4 इंपॉर्टेंट रेखाएं आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहीं पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको देखने हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीचों बीच जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा या विष्णुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री में जो रेखा है उसको कर्क रेखा एवं 66.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसको उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको मकर रेखा एवं उसके दक्षिण में 66.5 डिग्री में जो है उसको दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब यहाँ पे जो ताप है, ताप कटिबंध, जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आप देख सकते हैं कर्क रेखा, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री एवं ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये जो बीच के जितने भी भाग हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो सूर्य होगा इसका ताप जो है सीधा यहाँ पे पड़ता है, जिसके कारण यहाँ जो है हमेशा गर्मी रहती है, मतलब हमेशा गर्म जगह रहता है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, उत्तर कर्क रेखा उत्तर एवं दक्षिण में जो 23.5 डिग्री में जो रेखा है मकर रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है इसको जो है उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का ताप यहाँ पे डायरेक्ट पड़ता है और यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, ये कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त रेखा, ठीक है, ये वाला जो भाग है एवं मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये दोनों भाग यहाँ पे जो है इसकी तुलना में थोड़ी सी कम गर्मी पड़ती है, मतलब थोड़ा ठंडा रहता है ये इसका जो वातावरण है, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग एवं उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तर ध्रुव, ठीक है, ये वाला भाग, इन दोनों में जो है ये इनमें सूर्य जो होती है, जो सूर्य जो है क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाती है, मतलब यहाँ पे जो है अच्छे से सूर्य का पूरा जो रोशनी है नहीं पहुंच पाता है, यहाँ हमेशा ठंडा रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको उष्ण कटिबंध, ठीक है, एवं कर्क रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त रेखा एवं मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के रेखा के बीच का जो भाग होता है इसको शीतोष्ण कटिबंध एवं जो ये उत्तर ध्रुव एवं उत्तर ध्रुव वृत्त रेखा जो है उसके बीच का एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के रेखा को जो बीच का जो क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं का डिटेल है। अब अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चंस के रूप में आते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, ये कौन कौन से महाद्वीप के जो इंपॉर्टेंट महाद्वीप है उन महाद्वीप के कौन कौन से जो देश हैं वहां से गुजरता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट देश है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भूमध्य रेखा, जो बीचों बीच वाला जो रेखा है, अगर हम इसके जो है ध्रुवों की ओर जाना स्टार्ट करेंगे तो तापमान घटते जाता है। ठीक है, ये तो डेफिनेटली आपको समझ में भी आ गया होगा। अब दक्षिण अमेरिका, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है, इसके जो देश है इक्वेडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील, यहाँ से जो है भूमध्य रेखा होकर इन देशों से ये जो दक्षिणी अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है, इनके ये जो इंपॉर्टेंट देश हैं कोलंबिया, इक्वेडोर एवं ब्राजील, यहाँ से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या एवं सोमालिया, इन देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके अलावा एशिया के इंडोनेशिया से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, यह ध्यान रखना है आपको। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, ये कहां से होकर गुजरती है, ये उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको से, अफ्रीका के मोरक्को, मोरिटीना, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, जो मिस्र है, इजिप्ट, मिस्र, ठीक है, इन देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के। एशिया महाद्वीप के जो है सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्ला, म्यांमार, चीन, ताइवान, इन देशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। जो मकर रेखा है
जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ठीक है, इन देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके नीमीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर से होकर गुजरती है एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर जाती है मकर रेखा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से जो है ध्यान रहने चाहिए ये देश, कभी कभी जो है ऑप्शंस में पूछ लिए जाएंगे। तो अगर आपको ये नाम याद है तो अगर ऑप्शन आता है तो आप डेफिनेटली जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र महाद्वीप जहां से जो है तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। आप देख सकते हैं मकर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा एवं जो भूमध्य रेखा है वो भी अफ्रीका के कई देशों से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है ये कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है एवं कर्क रेखा को काटने वाली 2 नदी माही नदी, ठीक है, 2 बार काटने वाली जो नदी है ये माही नदी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखाएं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब भारत में जो है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। सो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको ध्यान रखने हैं। छगुराम के मित्र की झोपड़ी, ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप इजीली जो है ये इन राज्यों के नाम जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पे छगुराम के मित्र की झोपड़ी, ये ट्रिक है। यहाँ पे छ जो है इससे आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो गु है इसका से आता है गुजरात, ठीक है, ये छगुराम का। इसके बाद जो रा है इससे आता है राजस्थान, ये म है इससे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। के जो है ये जो है इससे नहीं आएगा। जो मी है इससे आएगा मिजोरम, ठीक है। त्र जो है इससे आएगा त्रिपुरा। ये झो जो है इससे आएगा झारखंड, ठीक है। झोपड़ी के झो से आप याद रख सकते हैं झारखंड, प से आप याद रख सकते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 8 जो राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत के, वो आप इजिली जो है याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, झगुराम के मित्र की झोपड़ी से, ठीक है। इसके बाद जो उत्तरी अक्षांश जो 67.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश जिसको हमने उत्तर ध्रुव वृत्त पढ़ा उसको आर्कटिक वृत्त, एवं जो दक्षिणी अक्षांश है 67.5 डिग्री पर उसको अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने डिग्री अक्षांश पर अक्षांश रेखाएं एक बिंदु के रूप में दिखाई देती हैं, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुवों पर जो है एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी ध्रुव स्थित है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अक्षांश से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपको सभी जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देशांतर रेखाएं, इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रेखाएं हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आप किसी भी पूरे विश्व के किसी भी जगह का जो है टाइम जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। टाइम एवं डेट का पता यहाँ से देशांतर रेखाओं से पता चलता है। सो देशांतर रेखाएं जैसे मैंने बताया कि 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मतलब पूर्वी देशांतर रेखाएं एवं पश्चिमी देशांतर रेखाएं, इसमें 2 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। सो किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में होती है देशांतर रेखाएं कहलाती है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं की मध्य की जो दूरी होती है ये 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि भूमध्य रेखा में 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर होती है। कुल जो संख्या है ये 360 है, ठीक है। 360 पूरा जो हमारा जो पृथ्वी है इसको इस प्रकार की रेखाओं में बांटा गया है, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली देशांतर रेखाएं। तो टोटल जो है 360 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर जो होगा, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको लंदन के ग्रीनविच शहर से जो है खींचा गया है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर होगा इसके जो जस्ट पीछे, ठीक है, अगर आप इमेजिन करेंगे इसके जस्ट पीछे जो है 180 देशांतर होगी, जिसे आइडियल कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार पूरे विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। सर्वाधिक जो टाइम जोन है ये रूस में है, 11 टाइम जोन है, ठीक है। और ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जो जाल होते हैं उसको ग्रिड कहते हैं, ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। अगर ये ग्लोब है हमारा तो इसमें ये जो है अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, तो इनका जो ये जो पूरा जाल है इसको ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। और जो 0 डिग्री जो देशांतर है ये ग्रीनविच रेखा इसको कहा जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से खींचा गया है,
ठीक है। इसके अलावा जो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। एवं भारत की जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री है, ठीक है। तो ये ग्रीनविच शहर है, ठीक है। अब यहाँ से ये मेन इसको 0 डिग्री माना गया है। अब यहाँ से इधर जितने भी जो देश होंगे, ठीक है, जितने भी ग्रीनविच शहर लंदन से इधर के जितने भी देश होंगे, ठीक है, ये जो है इसका जैसे यहाँ पे जो है 1 बज रहा है, तो यहाँ पे जो है मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से बजते जाएगा। और इसके पीछे जो जितने भी देश हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 बजा है तो यहाँ पे 12 बजेगा, यहाँ पे 11 बजेगा। तो इस प्रकार से पूरे विश्व को टाइम जोनों में बांटा गया है, ठीक है। और भारत का जो टाइम जोन है, जो मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का जो समय है लंदन से लगभग 5.5 घंटे आगे है। अब ये इसको कैसे निकालते हैं, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत इजी है। ये लंदन, ठीक है, यहाँ पे जो है मान लेते हैं 12 बजे है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। और 82.5 यहाँ पे 12 बजे है मान लेते हैं। और ये 82.5 डिग्री पर भारत स्थित है, ठीक है। और गुजरात जो है बेसिकली ये हमारा जो देश है, ठीक है, यहाँ पे इधर से एक जात यहाँ पे 68.060 पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ अगर देखें पूर्व साइड, ठीक है, तो यहाँ पे 97 डिग्री है। तो इधर अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। और पूरे यहाँ पे अगर सब साइड पूरा भारत को हम देखें तो अलग अलग अक्षांश से होकर गुजरती हैं। तो इसलिए भारत में जो है एक समय हो, ठीक है, पूरे भारत में एक ही समय हो, इसके लिए जो है एक मानक समय रेखा माना गया है, उस जो कि 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसी को हम मानक समय रेखा मानेंगे। गुजरात से जो है, गुजरात की जो छोर है उससे 68 डिग्री, ठीक है, से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देशांतरों का जो अंतराल होता है, जो समय कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि 1 डिग्री को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री को पार करने के लिए जो 82.5 डिग्री है उसको इंटू 4 कर देंगे तो हम 330 मिनट, ठीक है। तो 330 मिनट बराबर हमारा 5.5 घंटा होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये, बस आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री को पार करने के लिए मतलब लंदन से हमारे देश का अगर समय कितना दूरी है, जो 5.5 घंटा है, ये निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, 82.5 डिग्री को जो है मतलब 82.5 को 82.5 करके अगर आप इसको जो है 4 से इंटू करेंगे तो 330 मिनट आएगा। अब 330 मिनट बराबर आप इसको जो है 60 से भाग दे सकते हैं तो 5.5 घंटा आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप ये निकाल सकते हैं समय। अब सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसी से रिलेटेड जो है कई टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे लंदन में अगर 12 बजा है तो हमारे भारत में कितना बजा होगा, ठीक है। इस प्रकार लंदन में अगर 1 बजा है तो इसमें क्या बजेगा, या फिर इसके बीच का कोई भी जो है देश पूछ लिया जाएगा। अगर यहाँ पे इतना बजा है, उसका टाइम जोन इतना है, तो भारत में कितना बजेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 1 डिग्री को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं एंड देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। एंड ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इन चीजों को आप डेफिनेटली अच्छे से याद रखिए और आप अपना नोट्स भी इसको देख के बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कॉम्पिटिशन एग्जाम के रिलेटेड तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।